खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां बलिया में राष्ट्रीय उद्यान में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त और जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल सीडीओ शामिल रहे। बलिया लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में गुर सिखाया और कहा कि आज जो शहद की योजना के बारे में बाबा किसान बता रहे हैं, यह मामूली योजना नहीं है। अभी मैं कह सकता हूं कि दुनिया के शहद उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में उत्पाद होता है और दुनिया को शहद की आज भी आवश्यकता है, वो कोई और नहीं बल्कि भारत पूरा कर सकता है और किसान उसका लाभार्थी ही होंगे। यह फल प्राकृतिक खेती के द्वारा यह उत्पादन किया गया है। आप जान सकते हैं कि चना की सत्तू और जौ की सत्तू को दुनिया में कितनी डिमांड है कि प्राकृतिक खेती का लाभ मिलना चाहिए। किसानों को जो प्राकृतिक खेती करते हैं वह प्रभावित नहीं होते, इसलिए किसान उसका लाभार्थी नहीं हो पाता। मैं उद्यान के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि वह तत्परता से काम करें और उसको प्रमाणित करें। जो किसान स्वयं प्राकृतिक खेती करता है उसको प्रमाणित करें, उसके उत्पादन को खरीदने की योजना बनाए। जैसे बलिया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट है, बलिया का बिंदी है तो बिंदी न तक न हो बलिया में प्रोडक्ट का मतलब सत्तू को भी शामिल किया जाना है। वहीं सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि मंसूर की मांग को पर कहा कि मुस्लिम कंट्री में मसूर की मांग बहुत है, इसलिए मसूर की प्रोडक्ट को करना चाहिए। सांसद ने कहा कि मोटे अनाज की मांग दुनिया में कितनी बड़ी है और भारत 62% मोटा अनाज दुनिया का अपने यहाँ से पैदा करता है। बाजरा की मांग दुनिया में इतनी बड़ी है कि आप समझ नहीं सकते। कृषि अधिकारी और उद्यान अधिकारी से निवेदन करूंगा कि इसकी चुनौती के तौर पर इसको युद्ध स्तर तक शुरू किया जाए। मधुर शहद उत्पादन का योजना जो बाबा बता रहे थे, मामूली योजना नहीं। अभी भी मैं कह सकता हूँ कि दुनिया के शहद उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में होता है उत्पादन, और दुनिया को शहद की आज के दिन की आवश्यकता है वो भारत पूरा कर सकता है, तो किसान उसको लाभार्थी होंगे। ये सब्जी, ये फल प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन किया गया। आप जान सकते हैं कि चना के सत्तू और जौ के सत्तू की दुनिया में इतनी डिमांड है। जिस दिन हम लोग निर्यात शुरू किए, महाराज जी थे यहाँ, शाम को सब्जी पहुँची, वहाँ से मुझे फ़ोन किया कि मैं पहुँच गया रात में। 100 ट्रक सब्जी यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। प्राकृतिक खेती का लाभ मिलना चाहिए किसानों को। जो प्राकृतिक खेती करते हैं वो प्रमाणित नहीं है, वो कहीं इसलिए भी किसान उस लाभ का लाभार्थी नहीं हो पाता। मैं उद्यान के अधिकारी से निवेदन करूँगा कि तत्परता से इस कार्य को करना चाहिए कि जो किसान स्वयं प्राकृतिक खेती करता है उसको प्रमाणित करो, उसके उत्पादन को खरीदने की योजना बनाए। अभी जैसे वो 1 डिस्ट्रिक्ट वाला है तो अपने ज़िले में प्रोडक्ट का मतलब केवल बिंदी तक नहीं करना हो। बलिया में प्रोडक्ट में मतलब हम लोग यहाँ सत्तू, बलिया के सत्तू को भी तो बलिया के चने के सत्तू और जौ के सत्तू को, जौ का उत्पादन अपने यहाँ बहुत होता है। अभी खेती का उत्पादन बलिया में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। मसूर भी अपने मसूर अपने मसूर मसूर की डिमांड बहुत बड़ी मांग। तो बलिया के चने के सत्तू और जौ के सत्तू को, जौ का उत्पादन अपने यहाँ बहुत होता है। अभी खेती का उत्पादन बलिया में पिछले कई सालों का रिकॉर्ड है। मसूर भी अपने मसूर की डिमांड बहुत बड़ी मांग। तो अपने यहाँ से मसूर के भी प्रोडक्ट को मेरे समझ से करना चाहिए। हम लोग के यहाँ टोटल ऑर्गेनिक है मसूर। हाँ, जो पतला वाला मिर्चा है, पतला वाला मिर्चा का बाजार गिर गया है। मुझे जानकारी देखिए, हम जानकारी आप मत जानिए कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, और मोटे वाला मिर्चा का बाजार है। हमारे खेती पर मोटे वाले मिर्चे का अभी रोज दिया जाता है 1 लाख रुपये। 50 रुपये किलो, 45 रुपये किलो का आज उसका भाव है।
मोटा वाला मिर्चा। हाँ, क्रॉप सीजन चल रहा है तो इतनी बढ़िया मसूर आई है इसका ऑर्गेनिक टोटो। आपके यहाँ उद्यान के अधिकारी जाएंगे, आपके खेती को प्रमाणित करेंगे, आपके उत्पादन की मार्केटिंग की भी व्यवस्था करेंगे। किसान प्राकृतिक खेती करेगा, उसको प्रमाणित हम करेंगे, उसके उत्पादन की मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तो फिर केवल प्रमाणित करा जाएगा। वो तो हम लोग करेंगे, तो उसमें जो ऑर्गेनिक वाले हैं उसमें नहीं। करना, फिर दूसरे को ऑर्गेनिक के लिए प्रोत्साहित करना। ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाना और उनसे संवाद में ये निवेदन करना कि एक दूसरे किसान को भी बनाइए। किसान अपने आप एक दूसरे को बना लेता है। सिर्फ मोटा अनाज, मोटे अनाज के पैदावार की मांग दुनिया में इतनी बड़ी है। भारत 62% मोटा अनाज भारत दुनिया का अपने यहाँ पैदा करता है। जानते हैं अपने देश अपने ज़िले में बाजरा की खेती कितनी बड़ी होती है। आज 62 रुपये किलो बाजरा बाजार में बिके और बाजरा की मांग दुनिया में इतनी बड़ी है कि आप समझ नहीं सकते। मैं इसलिए कृषि के सभी अपने जिला के अधिकारियों से, उद्यान के अधिकारियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप चुनौती के तौर पर इसको युद्ध स्तर पर शुरू करिए और बलिया अगर नमामि गंगे योजना को सफलतापूर्वक मुकाम तक नहीं पहुंचा पाया तो मैं इतना ही कहूँगा, एक सांसद के नाते मैं भी असफल हूँ, एक डीएम के नाते ये जिलाधिकारी भी असफल है और आप भी असफल हैं। हमारे यहाँ बीज